नमस्कार, आज की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे अहम खबर से। सबसे पहले बात सीएम योगी की, जहां आज विधायक पद की शपथ लेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। प्रोटेम स्पीकर रमापति शास्त्री आज सीएम योगी आदित्यनाथ को शपथ दिलाएंगे। सीएम योगी के शपथ लेने के बाद विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी। विधानसभा में आज सुबह 11 बजे शुरू होगा ये शपथ ग्रहण समारोह। सीएम योगी आदित्यनाथ पहली बार विधानसभा के सदस्य बने हैं। शपथ से पहले सीएम योगी मीडिया को संबोधित करेंगे। सुबह 10:30 बजे मीडिया को संबोधित किया जाएगा। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मीडिया से भी मुखातिब होंगे। कई सवाल जवाब का दौर भी इस दौरान चलेगा और उसके बाद तकरीबन 11 बजे ये शपथ ग्रहण समारोह। वहीं आज सीएम योगी के शपथ लेने के बाद विधायकों को भी शपथ दिलाई जाएगी। शपथ ग्रहण का कामकाज आज और कल यानी 29 मार्च को भी होगा। शपथ ग्रहण समारोह सुबह 11 बजे से विधानसभा में शुरू होगा। प्रोटेम स्पीकर रमापति शास्त्री सभी विधायकों को शपथ दिलाएंगे। आपको बता दें कि 403 सीटों में से बीजेपी को 255 और उनके सहयोगी अपना दल सोनेवाल को 12, साथ ही निषाद पार्टी को 6 सीटों पर जीत मिली है, जबकि समाजवादी पार्टी को गठबंधन के सहयोगी दलों समेत 125 सीटों पर जीत मिली है, जिसमें 8 सीटें सहयोगी राष्ट्रीय लोकदल की हैं और साथ ही 6 सीटें सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के पास है। और आज सभी 403 विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी। और चलिए ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुक कर लेते हैं लखनऊ का हमारे संवाददाता शैलेश अरोड़ा ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ेंगे और उनसे जानेंगे कि किस तरह की तैयारियां की गई हैं। और आज ही से, क्योंकि जब विधायक की शपथ ले ली जाएगी उसके बाद पूरी तरह से कामकाज शुरू होगा और उत्तर प्रदेश में जो कुछ दावे वादे किए गए हैं सरकार बनाने से पहले उन्हें निभाने का, पूरा करने का काम शुरू हो जाएगा। और चलिए सीधा रुक कर लेते हैं शैलेश का। शैलेश, बताएं कि कितने बजे से प्रक्रिया शुरू होने वाली है और क्या कुछ खास आज रहने वाला है? देखिए, पहले सुबह 10:30 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मीडिया से बात करेंगे, मीडिया से संवाद होगा, ब्रीफिंग करेंगे वो, और उसके बाद में 11 बजे वो विधायक पद के लिए शपथ लेंगे। प्रोटेम स्पीकर रमापति शास्त्री उनको शपथ दिलाएंगे। इसके अलावा बाकी विधायकों की अगर बात की जाए तो 4 और वरिष्ठ लोगों को, जो सदस्य हैं विधानसभा के, उनको नियुक्त किया गया है राज्यपाल की तरफ से, जो बाकी विधायकों को शपथ दिलाएंगे। बहरहाल विधानसभा के सामने का नज़ारा दिखाते हैं कि पुलिस फोर्स जो है यहाँ पर लगनी शुरू हो चुकी है बड़ी संख्या में, और अब से कुछ ही देर में यहाँ पर देखिए फोर्स जो है वो और बढ़ा दी जाएगी। लगातार जो पुलिस के अधिकारी हैं क्षेत्र के, वो लगातार यहाँ पर पेट्रोलिंग कर रहे हैं, राउंड कर रहे हैं और अधिकारियों को ब्रीफ भी कर रहे हैं चीज़ों के बारे में, यहाँ पर पुलिसकर्मियों को। अब अगर बात की जाए तो अब से कुछ ही देर में देखिए यहाँ पर और पुलिस बल बढ़ा दिया जाएगा कुछ ही देर में। जो बात करें अगर शपथ ग्रहण को लेकर तो देखिए मुख्यमंत्री पद की तो शपथ 25 तारीख को हो गई। अब विधायक पद की शपथ लेंगे आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और उनके अलावा अगर बात करें तो सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव जो हैं वो भी अपने पद की शपथ लेने वाले हैं। इसके अलावा डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जो हैं वो भी विधायक पद की शपथ लेंगे, क्योंकि दूसरे डिप्टी सीएम जो है केशव प्रसाद मौर्य वो एमएलसी यानी विधान परिषद के सदस्य। ऐसे में ब्रजेश पाठक जो डिप्टी सीएम हैं वो विधायक पद की वो भी शपथ लेंगे। इसके बाद में बाकी विधायकों की शपथ कराई जाएगी। यही वजह है क्योंकि देखिए बड़ी संख्या में सभी विधायक यहाँ पर रहेंगे। ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता किया गया है। ये विधानसभा के सामने की तरफ जो लोक भवन के सामने का रास्ता है वो जगह है, यहाँ पर भी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी है। और दूसरी तरफ अगर बात करें विधानसभा के पीछे की जो रोड है जहाँ पर विधानसभा के गेट नंबर 7, 8, 9, 10 ये सब लगते हैं, वहाँ पर भी सुरक्षा व्यवस्था को काफ़ी ज़्यादा कड़ा कर दिया गया है। और जो विधायकों की गाड़ियों की अगर बात करें तो वो गेट नंबर 7 से जो इस विधानसभा के पीछे आता है वहाँ से एंट्री होगी और वहाँ से वो लोग अंदर जाएंगे। हालांकि यहाँ से भी व्यवस्था दी गई है। दूसरी चीज़ अगर बात करते हैं तो आज सब विधायक शपथ लेंगे। आज और कल 2 दिन का कार्यक्रम है, 28 और 29 तारीख। और इनके सबके शपथ ग्रहण के बाद में विधानसभा के अध्यक्ष का चयन होगा, जिसके लिए सतीश महाना का नाम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सामने है। और कल दोपहर में 3 बजे इसके बाद विधानसभा के अध्यक्ष पद के लिए निर्वाचन होगा। तो ये देखिए पूरी प्रक्रिया रहेगी। और आज एक और चीज़ पर जो सबकी निगाहें टिकी है, एक तरफ देखिए शपथ ग्रहण होगा, दूसरी तरफ सभी की निगाहें जो टिकी है वो टिकी है अभी तक, क्योंकि पोर्टफोलियो नहीं बटे हैं। देखिए मंत्री सबको पता है कि कौन कैबिनेट मंत्री है, कौन स्वतंत्र प्रभार है, कौन राज्य मंत्री है, लेकिन विभागों का जो बंटवारा है वो अब तक नहीं हो पाया है। तो ऐसे में सबकी निगाहें इस पर भी है और माना जा रहा है कि आज जो विभाग है, जो पोर्टफोलियो है, वो भी सबके सामने आ जाएंगे। यानी विभाग का बंटवारा भी हो जाएगा कि किसको कौन सी जिम्मेदारी दी जाती है। तो आज सभी की निगाहें अगर बात करें तो सिर्फ
और सिर्फ इन्हीं चीज़ों पर टिकी हैं और विधानसभा में इसे लेकर काफ़ी हलचल भी लगातार जारी है। ठीक, बिल्कुल शैलेश, आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, आगे भी जानकारी आपसे लेते रहेंगे। यूपी विधानसभा अध्यक्ष के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने का भी आज आखिरी दिन है। बड़ी जानकारी है, जहां 29 मार्च को होना है विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव और सतीश महाना बन सकते हैं विधानसभा के नए अध्यक्ष। आज सतीश महाना विधानसभा अध्यक्ष के लिए अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। 29 मार्च को दोपहर 3 बजे विधानसभा मंडप में ये चुनाव होगा और आज जहां आखिरी दिन है नामांकन का, तो ये बड़ी जानकारी लगभग तय माना जा रहा है सतीश महाना का नाम, और वे भी आज अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। यूपी विधानसभा अध्यक्ष के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने की आज आखिरी तारीख है। 29 मार्च को विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव होगा और शैलेश हमारे संवाददाता लगातार जुड़े हुए हैं, ज्यादा जानकारी के लिए सीधा उनका रुख कर लेते हैं। शैलेश, हालांकि लगभग तय ही माना जा रहा है सतीश महाना का नाम विधानसभा अध्यक्ष के लिए। बिल्कुल, देखिए सतीश महाना का विधानसभा अध्यक्ष मिलना ही तय है। उसके पीछे बड़ी वजह है कि भाजपा ने उन्हें अपना उम्मीदवार बनाया है विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए। और अगर बात करें तो सदन में जो बहुमत है वो भारतीय जनता पार्टी के 255 विधायक तो अकेले भाजपा के, इसके अलावा उनके सहयोगी दल है जिनमें निषाद पार्टी भी है, अपना दल भी है, ये भी है। तो ऐसे में देखिए बहुमत को देखते हुए ये बिल्कुल तय है कि विधानसभा के अध्यक्ष पद के लिए सतीश महाना का निर्विरोध चुना जाना लगभग तय हो चुका है। निर्विरोध कहना गलत होगा, प्रत्याशी होंगे तो भी बहुमत क्योंकि इनकी तरफ है, ऐसे में सतीश महाना का चुना जाना तय हो चुका है कि वही अगले विधानसभा अध्यक्ष होंगे। और सतीश महाना देखिए 8 बार के विधायक है। इस बार जब उनको मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली तभी ये कयास लगाए जाने लगे थे कि आखिर पार्टी ने उनके लिए क्या जिम्मेदारी तय की है। और ऐसे में विधानसभा अध्यक्ष पद का नाम सबसे पहले सामने आया था कि पार्टी की तरफ से सतीश महाना को विधानसभा का अध्यक्ष इस बार बनाया जा सकता है, क्योंकि पार्टी के वरिष्ठ नेता, कद्दावर नेता है और लहर चाहे किसी भी सरकार की रही हो, लेकिन सतीश महाना, जब हम कानपुर की बात करते हैं तो हमेशा अपनी सीट को बचाने में सफल रहे हैं। तो यही वजह है कि पार्टी इस बार उनको विधानसभा का अध्यक्ष बना रही है, क्योंकि मंत्रिमंडल में जगह नहीं दी गई है। और कल 29 तारीख को जब इसके लिए निर्वाचन होगा तो ये मानकर चलिए कि सतीश महाना विधानसभा के अगले अध्यक्ष चुन लिए जाएंगे। ठीक, बिल्कुल शैलेश, शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए आपका। और बढ़ेंगे आगे, जहां बाहुबली मुख्तार अंसारी बांदा जेल से लखनऊ के लिए रवाना हुए हैं। ये बड़ी जानकारी, लखनऊ के एमपी एमएलए कोर्ट लाया जा रहा है मुख्तार अंसारी को। एमपी एमएलए कोर्ट में आज मुख्तार की पेशी होनी है, तो ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां बाहुबली मुख्तार अंसारी बांदा जेल से अब लखनऊ के लिए रवाना है और लखनऊ के एमपी एमएलए कोर्ट में आज लाया जा रहा है मुख्तार अंसारी को। एमपी एमएलए कोर्ट में आज मुख्तार की पेशी होने जा रही है। हाजिरी माफी को कोर्ट ने निरस्त कर आज पेश होने का आदेश दिया है। और अभय निगम हमारे संवाददाता और ज्यादा जानकारी देंगे। अभय, क्या अपडेट है इस मामले में अभी? अनु, बता दें कि जब से मुख्तार बांदा कारागार में आया है तब से लगातार जो कोर्ट में इनके मामले चल रहे हैं, उनकी पेशी के लिए वर्चुअल ही हो रहा था। लेकिन इस बार क्योंकि कोविड खत्म हो गया है, इसलिए कोर्ट ने इस बार खुद मुख्तार को हाजिर होने के लिए कहा था कि वो खुद हाजिर हो और अपना पक्ष रखे। इन्होंने अपने स्वास्थ्य का हवाला देके एक बार फिर कोर्ट में अर्जी लगाई थी लखनऊ में, एमपी एमएलए कोर्ट में, कि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इसलिए मुझको इस बार फिर से माफ किया जाए, मैं कोर्ट में हाजिर नहीं हो सकता हूं। लेकिन इस बार सूत्रों के मुताबिक ये जानकारी मिली है कि कोर्ट ने इसको निरस्त कर दिया है और इनसे खुद कोर्ट के समक्ष हाजिर होकर अपना पक्ष रखने के लिए कहा। जी, और अभय बताया जा रहा है कि एम्बुलेंस के जरिए लखनऊ लाया जा रहा है। जी, क्योंकि मुख्तार का अक्सर स्वास्थ्य खराब रहता है, तो अक्सर जब भी वो जेल से बाहर या कहीं भेजा जाता है तो एम्बुलेंस में ही जाता है। साथ में वज्र और सुरक्षा कर्मी मौजूद रहते हैं, पुलिस की फोर्स रहती है। और आज भी मुख्तार एम्बुलेंस में है और उसके साथ एक वज्र भी जा रहा है जिसमें भारी सुरक्षा कर्मी मौजूद हैं, उसके साथ ही उसको भेजा गया है। जी, अभय ये भी बताएं, आज जो पेशी होने जा रही है इस प्रक्रिया में क्या रहेगा आज की सुनवाई में? आज की सुनवाई में इनका कोई पुराना मामला है जिसको लेके कोर्ट ने इनको तलब किया है और इसके बाद कोर्ट उस सुनवाई के दौरान वो करेगी कि इनको क्या करना है, आगे क्या कार्रवाई करती है कोर्ट, इनको फिर से कोई नई तारीख देती है या फिर
कोई ऑर्डर नहीं आता। जी जी, आप हमारे साथ बने रहिएगा और विवेक भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक से भी अपडेट ले लेते हैं। विवेक, क्या अभी जानकारी है, कब तक लखनऊ पहुंच जाएंगे? देखिए अनु, देर रात वो चले हैं और जब चले हैं रात करीब 11:30 बजे के आसपास बेटे उनके हैं अब्बास अंसारी, जो मऊ सदर से विधायक हैं, उन्होंने भी एक फेसबुक पे मैसेज डाला है, ये लिख कर डाला है कि पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी साहब को अभी देर रात बांदा जेल से लखनऊ ले जाने की तैयारी हो रही है और उनका आरोप भी है कि साजिश के तहत उनका मेडिकल कैंसिल करवाकर फिर आधी रात को बांदा जेल से लखनऊ ले जाया जा रहा है। ये कथित तैयारी बड़ी अनहोनी घटना की आशंका पैदा कर रही है। ये उन्होंने अपना फेसबुक पे पोस्ट डाली है रात में, जिसको लेकर हल्ला मचा हुआ है। हालांकि जो शासन प्रशासन के अधिकारी हैं उनका कहना है कि वो कोर्ट की प्रोसीडिंग है, वो जो मेडिकल में थे और उनकी सारी सुनवाई ऑनलाइन होनी थी। चूंकि अब वो दौर था, कोरोना का दौर था, उस समय जेल से बाहर आना जाना खतरे का संकेत हो सकता था। मुख्तार अंसारी अक्सर बीमार रहते हैं, उनको तमाम तरह की बीमारियां हैं, इसलिए कोर्ट ने उनको व्यक्तिगत रूप से पेश होने से छूट दे दी थी। लेकिन अब चूंकि कोरोना का दौर खत्म हो चुका है और जेल में भी जो बंदियों से मिलने की प्रक्रिया है वो सामान्य प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, अब किसी तरह के प्रतिबंध नहीं है, इसलिए उनकी व्यक्तिगत पेशी की जा रही है और ये पेशी आज होनी है कोर्ट में। एक पुराना मामला चल रहा है मारपीट का, उसमें उनकी पेशी होनी है। हालांकि उनके परिवार वालों का और जो अब्बास अंसारी है उनके अपनी आशंकाएं अलग हैं। उनको लग रहा है कि जैसे पहले होता रहा है, गाड़ियां पलट जाती रही हैं, तो ऐसा ना हो कि कहीं उनके वालिद साहब के साथ कोई अनहोनी हो जाए। लेकिन शासन प्रशासन की तरफ से पूरी सिक्योरिटी है, उनको भारी सुरक्षा व्यवस्था में लाया जा रहा है। कुछ देर में वो पहुंचेंगे लखनऊ और उसके बाद उनकी कोर्ट में पेशी होगी। स्वास्थ्य ठीक नहीं है, व्हील चेयर पर ही रहते हैं मुख्तार अंसारी, जेल में भी व्हील चेयर पर ज्यादातर उनके जो चलने फिरने में दिक्कत है, समस्या है, तो यहाँ व्हील चेयर से उनको कोर्ट में ले जाया जाएगा। उसके बाद आगे की प्रोसीडिंग होगी और ये कहा जा रहा है कि जो उनका उपस्थिति है, उनका जो कोर्ट में पेशी है, उसके बाद उनको वापस बांदा जेल भेजा जाएगा। यानी बड़ी हेक्टिक प्रक्रिया होगी उनके लिए और इसी बात की आशंका जता रहे हैं परिवार वाले कि उनके साथ कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए कि अगर कोई अनहोनी नहीं होती है तो उनके स्वास्थ्य को लेकर भी चिंता है। इसको लेकर सोशल मीडिया पर बड़ी प्रतिक्रियाएं हो रही हैं, लेकिन ये चूंकि कानूनी प्रक्रिया है और डॉक्टरों ने वहां के पूरी तरह से उनको चेकअप किया है लाने के पहले। जब चेकअप करके तय हो गया कि उनको किसी तरह की कोई जो समस्या होगी रास्ते में वो नहीं होगी, अगर 4 घंटे 5 घंटे का सफर है आने का, 5-6 घंटे का जाने का और उस दौरान कोर्ट में, तो इतना जो स्ट्रेस है वो फर्क नहीं डालेगा उनकी सेहत पर। ये तय करने के बाद ही उनको लाया गया है यहाँ पे और अभी कुछ देर में उनकी MP MLA कोर्ट में पेशी होगी। उसके बाद जितनी देर सुनवाई चलेगी, जितनी देर वहां उनके बयान होंगे, जो अन्य गवाह हैं उनके बयान होंगे, उसके बाद उनको वापस ले जाने की प्रक्रिया भी होगी। लेकिन अगर ये प्रक्रिया लंबी चलती है, कोर्ट में ज्यादा समय लगता है, तो ये संभावना भी है कि उनको रोका जा सकता है और उसके लिए तैयारियां भी हैं। अस्पताल है जो यहाँ पर जो अस्पताल है वहां शिफ्ट किया जा सकता है या फिर उनको अस्थायी जेल में भी यहाँ पर लखनऊ में शिफ्ट किया जा सकता है कुछ देर के लिए। बाद में जब उनको देखा जाएगा कि सही समय है, सही रास्ता है, टाइमिंग ठीक है, तो उसके बाद उनको बांदा जेल वापस शिफ्ट किया जाएगा। जी ठीक है विवेक, आपसे जानकारी लेते रहेंगे। अभय भी हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। अभय, ये बताएं कि आज MP MLA कोर्ट में पेशी का क्या कोई समय निर्धारित है? चलिए, इस बीच ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां लखनऊ लाया जा रहा है मुख्तार अंसारी को। तो ये तस्वीरें देखिए जहां एम्बुलेंस के जरिए आज मुख्तार अंसारी को लाया जा रहा है लखनऊ। और जिस तरह से उनके बेटे ने सूचना दी थी कि कल रात को बांदा जेल से रवाना हुए थे और आज लखनऊ में MP MLA कोर्ट में सुनवाई होनी है, जिसके लिए मुख्तार अंसारी को लखनऊ लाया जा रहा है। और ये तस्वीरें देखिए जहां अब लखनऊ जिस तरह से एम्बुलेंस में लाया जा रहा है मुख्तार अंसारी को, मुख्तार को एम्बुलेंस के जरिए भारी सुरक्षा के बीच लखनऊ लाया जा रहा है। और ABP गंगा पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां लगातार निरस्त कर आज पेश होने के लिए जो कोर्ट में हाजिरी मापी है उसे निरस्त कर आज कोर्ट में पेश होने के आदेश दिए गए हैं। और MP MLA कोर्ट में आज मुख्तार की पेशी होनी है, इसके लिए बांदा जेल से लखनऊ लाया जा रहा है। और उस दौरान की तस्वीरें आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां आज भारी सुरक्षा के बीच लाया जा रहा है बाहुबली मुख्तार अंसारी को बांदा जेल से लखनऊ। हालांकि उनके बेटे की ओर से आशंका जताई गई है, कई तरह के
उन्होंने आरोप भी लगाए, कहा कि बिना मेडिकल के लाया जा रहा है। और जिस तरह हमारे संवाददाता विवेक ने भी जानकारी दी कि आशंका जाहिर की जा रही है कि कुछ भी अनहोनी हो सकती है उनके बेटे के द्वारा। और अभय हमारे संवाददाता बताएंगे। अभय, क्या समय है आज एमपी एमएलए कोर्ट में पेशी का मुख्तार अंसारी की? ये पहले सूचना ये आ रही थी कि इनको रात में ही शिफ्ट किया जा सकता है, 3 बजे के आसपास निकाला जा सकता है, लेकिन रात से ही प्रशासन और पुलिस के लोग, डीएम एसपी खुद गए थे मंडल कारागार। इसके बाद से ही ये शंका थी कि इनको जल्दी निकाल के ले जा सकते हैं, लेकिन प्रशासन से जब पूछा जा रहा था तो वो कन्नी काट रहा था, कुछ भी बता नहीं रहे थे। तो अंदाजा ये है क्योंकि निकाला गया इनको लगभग आधे घंटे पहले, यहाँ से 15-20 मिनट पहले निकाला गया है, तो 4 घंटे का समय तो लगेगा ही कम से कम लखनऊ पहुंचने में इनको हर हालत में। तो अंदाजा यही है कि 11 बजे के आसपास ये लगभग कोर्ट में पेश होंगे। ठीक है, और विवेक भी बने हुए हैं। विवेक, देर रात रवाना करना बांदा जेल से लखनऊ के लिए, क्या ये सामान्य प्रक्रिया है या फिर जो डर, जो आशंका जताई जा रही है बेटे की ओर से, परिवार की ओर से, उसमें भी कुछ दम है? देखिए अनु, देर रात नहीं, चूंकि जेल की एक प्रक्रिया होती है। हालांकि कल रात को जब ये फैसला हुआ है उनको लखनऊ ले जाने का, तब उनके परिवार वालों को लगा कि रात में ही ले जाएंगे। और जिस तरह से पहले मुख्तार को रोपड़ जेल से लाया गया था, पंजाब की बांदा जेल शिफ्ट किया गया था, तब भी वो आधी रात को ही पहुंचे थे। लेकिन जेल का एक जेल मैनुअल के हिसाब से चलती है और सुबह जब जेल खुलती है तभी वो बाहर निकले हैं। आप देख रहे हैं जो एक्सक्लूसिव वीडियो एबीपी गंगा को मिले हैं उसमें भी सुबह का ही समय है, यानी रात में कोई सफर नहीं होता है। जो आपातकालीन परिस्थितियां होती हैं उसकी बात अलग है, उसके लिए विशेष अनुमति ली जाती है। लेकिन ये चूंकि प्रोसीजर था 10-11 बजे के आसपास, 10:30 बजे के आसपास उनको कोर्ट लाना था, तो इतना समय था कि वो सुबह अगर 5 बजे या 6 बजे भी चलते हैं तो आराम से लखनऊ पहुंच सकते हैं और लखनऊ कोर्ट में उनको पेश किया जा सकता है। तो वो सुबह जल्दी निकले हैं और कुछ ही देर में यहाँ पर पहुंचेंगे, 1-8 घंटे में, उसके बाद उनकी पेशी होगी। बिल्कुल, शुक्रिया आप दोनों का। विवेक, अभय, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। यूपी के मुजफ्फरनगर में फाइनेंस की एक दफ्तर में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। आग की ऊंची ऊंची लपटें दूर से ही दिख रही थी। जब तक दमकल विभाग आग पर काबू कर पाता, पूरी दुकान जलकर राख हो गई। आग लगने के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया।